तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लासेस ऑन। तो दोस्तों आज हम आपको जो केमिस्ट्री के एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो इंट्रेंस एग्जाम या पॉलिटेक्निक से रिलेटेड इंट्रेंस एग्जाम सीएचएस बीएचयू जो अन्य इंट्रेंस एग्जाम में जो केमिस्ट्री या फिजिक्स या किसी चीज़ के भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उनसे हम रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं। तो ये क्या है, केमिस्ट्री के धातु अधातु या धातु कर्म से रिलेटेड एमसीक्यू लाए हैं जो पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। एल्यूमिनोतापी विधि में एल्युमिनियम कार्य करता है। तो एल्यूमिनोतापी विधि में एल्युमिनियम कार्य करता है, क्या कार्य करता है? तो हम आपको सबसे पहले बता दें एल्यूमिनोतापी विधि क्या होती है। तो एल्यूमिनोतापी विधि वो विधि होती है, क्या होता है, ये मेटालर्जी या धातु कर्म, क्या मेटालर्जी या धातु कर्म में एक प्रक्रम होता है। कौन सा प्रक्रम होता है? ऑक्साइडों का अपचयन, ऑक्साइडों का अपचयन, ऑक्साइडो का अपचयन एक प्रक्रम होता है या विधि होती है ऑक्साइडों का अपचयन। जब ऑक्साइडों का अपचयन में हम क्या करते हैं कि एल्युमिनियम तापी विधि से प्रयोग करके हम क्या करते हैं, ऑक्साइडों के अपचयन में मैंगनीज Mn और क्रोमियम धातुओं को उनके ऑक्साइडों से अलग करते हैं, उनके ऑक्साइडों से प्राप्त करते हैं। तो क्या होगा, एल्यूमिनोतापी विधि में हम मैंगनीज और क्रोमियम क्रोमियम जैसे धातु को हम प्राप्त करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम उसके ऑक्साइड में क्या करते हैं, मान लीजिए किसी के मान लो क्रोमियम के ऑक्साइड में हम क्या करते हैं, क्रोमियम के ऑक्साइड में एल्युमिनियम के पिसे हुए चूर्ण मिला देते हैं। मिलाने के बाद जब हम मिलाते हैं तो कौन सी प्रक्रिया होती है, ये 2Al होगा सॉरी। तो इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, क्या होता है कि जब मिलाते हैं तो Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है और 2 क्रोमियम बन जाता है। क्या है, 2 क्रोमियम बन जाता है। इसके बाद उष्मा भी बन जाता है और यह उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। इसमें उष्मा ज़्यादा मात्रा में निकलती है, तो इसमें उष्मा यदि निकालना हो तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, क्रोमियम निकल गया कि नहीं, 2Cr निकल गया है। तो इस विधि से हम क्रोमियम धातु को निष्कर्षण कर सकते हैं और इसमें Al2O3 भी निकल गया, जिसे Al2O3 को क्या कह सकते हैं, Al2O3 को Al2O3 को क्या कह सकते हैं, कहा जाता है Al2O3 का सूत्र कोरंडम। तो क्रोमडम भी प्राप्त होता है और क्या क्रोमियम भी प्राप्त होता है, तो इसी और उष्मा भी निकलती है, तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। तो यही हो गया एल्यूमिनोथॉपी। तो इसमें क्या होता है कि 2Al2 क्या होता है, Al2 जो हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, तो Al2, तो इसमें हम बता दें कि जो 2Al2 है इधर आके क्या हो जा रहा है, Al2O3 हो जा रहा है। तो इसमें इसका धन आयन बढ़ जा रहा है, इसमें धन आयन कम था, 1 था, इधर आके 2 हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। ये यहाँ पे ये इसमें जाके जुड़ेगा, ये इसमें जाके जुड़ेगा, 3 हो जा रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है, ये अपचायक का काम कर रहा है, ये अपचयन हो जा रहा है, अपचायक का काम करता है। Al2O3 क्या कर रहा है, अपचायक का काम कर रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा C, अपचाय की तरह काम करता है, इसी हिसाब से अपचाय की तरह से काम करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण है। ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण है, तो ऑक्साइड अयस्क का मतलब हम बता दें जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा हो, जिस अयस्क में ऑक्सीजन की मात्रा उसे ही ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा ए, बॉक्साइट। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है, Al2 क्या, Al2O3 इंटू या गुणे 2H2O, क्या 2H2O। तो इसमें O3 है कि नहीं, तो यही ऑक्साइड इसको बताता है कि ये ऑक्साइड के लवण है या खनिज है, ऑक्साइड के खनिज या अयस्क है। तो क्या है, ऑक्साइड खनिज, क्या इसका उत्तर क्या होगा, ये तो O आ रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा, ए, बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो 29वां क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एल्युमिनियम का खनिज नहीं है। तो निम्न में से कौन सा एल्युमिनियम का खनिज नहीं है, तो क्रायोलाइट एल्युमिनियम का खनिज है। इसका सूत्र होता है Al2O3 क्रायोलाइट, इसका सूत्र होता है, बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2 होता है। कोरंडम का सूत्र होता है Al2O3 होता है। और जो क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट का सूत्र होता है Na2Al F6, क्या होता है, F6 होता है। ये क्या है,
एल्युमिनियम के खनिज लवण हैं। लेकिन जो एनहाइड्राइड है ये क्या है, ये अकार्बनिक पदार्थ है, यह अकार्बनिक इनऑर्गेनिक मेटल है, पदार्थ है या अकार्बनिक पदार्थ है। तो ये क्या हो गया, ये एल्युमिनियम का खनिज लवण नहीं है। इसमें एनहाइड्राइड में क्या होता है, SO3 इसके लगभग ये एग्जाम्पल होगा, SO3 एनहाइड्राइड होगा एग्जाम्पल होगा। तो इसके क्या होगा, इसका उत्तर डी होगा, ये नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या, तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस मिश्र धातु में एल्युमिनियम नहीं है। तो इसका डायरेक्ट उत्तर बता दें, जो पीतल है, पीतल में एल्युमिनियम मिश्र धातु नहीं। जैसे पीतल क्या होता है, पीतल में कापर प्लस जिंक मिला होता है, कापर प्लस जिंक मिला, कापर 70% रहता है और जिंक 30% मिला के हम पीतल धातु बनाते हैं। पीतल धातु क्या है, पीला कलर का होता है। क्रायोलाइट क्या होता है, तो क्रायोलाइट का हम सूत्र बता दें कि क्रायोलाइट क्या है, Na2 क्या, Na2Al(F6) क्या होता है, Na2Al(F6) होता है। तो क्या है, Na से सोडियम, Al से एल्युमिनियम, F6 से फ्लोराइड क्या होगा, फ्लोराइड। तो सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड किसका, कौन सा ऑप्शन में है, सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड कौन सा ऑप्शन में है, तो ये सोडियम एल्युमिनियम ऑप्शन डी में। तो इसका उत्तर क्या होगा, डी। तो क्रायोलाइट का क्या नाम है, सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड होता है। कोरंडम का सूत्र क्या होता है, तो कोरंडम का सूत्र हम बता दो कि Al2O3, इसके पहले हम बता चुके Al2O3, तो इसका उत्तर सी होगा। इसमें जब हम जल की मात्रा 2H2 जोड़ देंगे तो उसे बॉक्साइट कहा जाता है। क्या होता है, बॉक्साइट का सूत्र क्या है, Al2O3 2 है। ये क्या है, ये कोरंडम का सूत्र हो गया है। ये किस चीज़ का सूत्र, क्रायोलाइट का सूत्र हो गया, यही होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्माइट मिश्रण है, जो थर्माइट मिश्रण होता है किस चीज़ का होता है, तो हम बता दो, फेरस ऑक्साइड और एल्युमिनियम के चूर्ण को जब हम मिलाते हैं तो जो मिश्रण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, थर्माइट कहते हैं। तो Fe2O3 Al तथा Al2 का चूर्ण जो मिला के बनता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34वां क्वेश्चन क्या है, एल्युमिनियम के निष्कर्षण में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है। एल्युमिनियम के निष्कर्षण में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है। तो विद्युत अपघट्य में हम क्या करते हैं, तो क्या एल्युमिनियम का निष्कर्षण करते हैं तो कौन सा विद्युत अपघट्य है, तो क्या है, पिघला हुआ क्रायोलाइट और फ्लोर स्पार क्या होता है, फ्लोर स्पार। तो क्लोराइड का सूत्र तो हम बता ही चुके हैं, क्या होता है क्लोराइड को, Na2Al(F6) को क्या कहा जाता है, क्रायोलाइट कहा जाता है। और फ्लो स्पार को क्या कहा जाता है, CaF2 क्या, CaF2 को ही फ्लोर स्पार कहा जाता है। तो इन दोनों के पिघला हुआ क्लोराइड और फ्लोस्पार का जो विद्युत अपघट्य पदार्थ बनता है उसी से हम एल्युमिनियम का निष्कर्षण करते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, ए। इसका उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35वां क्वेश्चन क्या है, 35वां, एल्युमिनियम के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट मिलाने का कारण क्या है। क्या एल्युमिनियम का जो विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट मिलाने का कारण क्या होता है, क्यों हम क्रायोलाइट मिलाते हैं। तो सबसे बड़ा कारण क्या होता है, इससे क्या होता है कि एल्युमिना का गलनांक घट जाता है। जो एल्युमिना है उसका गलनांक घट जाता है। गलनांक का मतलब मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो कम हो जाता है, जिससे यही कारण है कि एल्युमिनियम के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट मिलाया जाता है। तो इसका बस इतना ही। अगला क्या है, 36वां, सापेक्ष विधि से एल्युमिना प्राप्त करने में जो गैस निकलती है वो है, जो सापेक्ष विधि है। सापेक्ष विधि क्या है, धातु का सांद्रण, जो या लवण या इसका सांद्रण करने की प्रक्रिया होती है, उसमें क्या होता है, सापेक्ष विधि भी एक प्रक्रिया, उसके द्वारा हम धातु का सांद्रण करते हैं। तो जब इसमें हम सांद्रण करते हैं तो इसमें कौन सी गैस निकलती है, अमोनिया गैस निकलती है। अमोनिया गैस का फार्मूला बता दे तो अमोनिया गैस क्या होता है, NH3 को ही अमोनिया गैस कहा जाता है। NH3 को ही अमोनिया गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धातुओं में चमक होती है, तो धातुओं में चमक होती है तो धातुओं में चमक हम बता दें, पूरा आंतरिक परिवर्तन कारण तो नहीं हो सकती, अधिक घनत्व के कारण ये भी नहीं है, सुचालकता के कारण। इसका उत्तर क्या होगा, ए, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये ऐसे प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या करते हैं, जो नाभिक होता है, ये क्या है, परमाणु का जो नाभिक होता है उनसे, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है तो ये परमाणु का नाभिक है, तो इससे दूर होने पर इसके आकर्षण बल से कम दूरी, आकर्षण बल
कि घेरा में कम पड़ता है, जब यह आकर्षण बल से थोड़ा सा या नगण्य के बराबर हो जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में हो जाता है, जो इधर उधर चक्कर काटने लगता है या फ्री हो सकता है, इससे दूर हो सकता है, किसी दूसरे पदार्थ में भी जा सकता है, उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आकर्षण बल कम होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा से बाहर या कक्षा में अनियमित रूप से गति करे उसे क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने धातु और अधातुओं का वर्गीकरण किया जाता है। तो हम जानते हैं कि तत्व कितने होते हैं, 118। अब तो बढ़े होंगे, हम थोड़ा सा नहीं जानते, उतना नहीं ध्यान दिए, लेकिन 118 हम जानते थे। तो बता दें कि 118 तत्व होते हैं। और 118 तत्व में क्या हुआ, कुछ धातु होते हैं, कुछ उपधातु होते हैं, कुछ धातु होते हैं, कुछ अधातु होते हैं, कुछ उपधातु होते हैं। इन्हीं तो 3 प्रक्रियाओं द्वारा उन्हें बांटा गया है। तो इसे क्या कहते हैं, जो धातु अधातु का वर्गीकरण किया था उसने किस वैज्ञानिक ने किया था, तो उसको हम बताते हैं लेवोसिए ने। जो लेवोसिए नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही धातु और अधातु का वर्गीकरण किया था। पीरियोडिक टेबल में हम धातु अधातु के बारे में, वर्गीकरण के बारे में पूरा बताएं। जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वही धातु होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉपर का एक प्रमुख अयस्क कॉपर पाइराइट, इस अयस्क का सांद्रण किस विधि से करते हैं। तो जो कॉपर का एक प्रमुख अयस्क कॉपर पाइराइट है, इस अयस्क का सांद्रण किस विधि से करते हैं। तो हम आपको बता दें, जो कॉपर का एक प्रमुख अयस्क कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है, तो हम बता दें कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है Cu, तो Fe(S)2 होता है। ये हो गया कॉपर पाइराइट। तो ये कॉपर पाइराइट इसी को कहा जाता है, इसका फार्मूला। तो इसका अयस्क का सांद्रण किस विधि से करते हैं, तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो झाग प्लावन विधि है, झाग प्लावन विधि से हम कॉपर पाइराइट का सांद्रण करते हैं। तो कॉपर पाइराइट का सांद्रण किसके द्वारा करते हैं, झाग प्लावन विधि द्वारा।